हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्किल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उत्तराखंड स्पेशल के। उत्तराखंड का जो प्रस्तावित एग्जाम है लेक्चरशिप का, स्क्रीनिंग परीक्षा का, उसको ध्यान में रखकर तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें ज़रूर रिवाइज कर लेने चाहिए। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में UTDB की स्थापना किस चीज को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है? ये रहे आपके चार ऑप्शंस। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस उत्तराखंड PCS प्री के हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये एग्जाम स्क्रीनिंग परीक्षा का एग्जाम भी लोक सेवा आयोग करा रही है उत्तराखंड की, तो ये मान के चलिए लोक सेवा आयोग के जो क्वेश्चंस होते हैं जो पहले एग्जाम में पूछे गए हों वो बहुत अच्छा मॉडल पेपर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बी, पर्यटन यानी कि टूरिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। आसान सवाल था ये, जो भी लोग इसमें शामिल हुए होंगे इस एग्जाम में जरूर सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण यानी कि जो फॉरेस्ट कवरेज है परसेंटेज वाइज पूछा गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका है नैनीताल, कुमाऊं वाले पार्ट में। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हो सके तो जो फॉरेस्ट सर्वे है उसकी रिपोर्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये सब वैसे टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आयोग बनाता रहता है। ओके, तो फॉरेस्ट सर्वे वाले पार्ट को अच्छी तरह देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पर है। ठीक है, इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जहाँ पर सबसे अधिक की संभावना है तो वहाँ पर सबसे कम की भी संभावना होगी, दोनों चीज़ें होंगी, सबसे कम और सबसे अधिक, दोनों वाले पार्ट को आप लोग पढ़िएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर ध्यान देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया था? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कब पास किया था उत्तराखंड गवर्नमेंट में, सवाल है ये। तो इसका जवाब है 2005 में। ये सारे ऑफिशियल की के आंसर भी हैं साथ साथ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NFHS 2019-21 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल गरीबी 2019 से 21 के बीच में क्या थी? तो बताना है 11.30, 13.37%, 12.55% या 9.67%। तो आंसर इसका है डी, 9.67%। ओके, यानी कि गरीबी कम हुई है उत्तराखंड में इस सर्वे के अनुसार। तो मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है इसकी शुरुआत हुई थी 1992 से। ठीक है, और अब तक 5 बार सर्वे हो चुके हैं। अब तैयारी चल रही है छठे की। ठीक है, हो सकता है कुछ दिनों में उसकी रिपोर्ट भी आ जाए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये किस निश्चित अंतराल के बीच में होती है। पहली बार 1992 में हुआ था, दोबारा फिर इसका सर्वे हुआ था 1998 में, है ना, उसके बाद हुआ था 2005 में, और उसके बाद तो 10 साल बाद हुआ यानी कि 2015-16 में, और अब जो चौथा है, पांचवा सॉरी, वो है आपका 2019-21 वाला। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि कब किया जाता है, ऐसा हमको ईयर वाइज देख के पता चल रहा है। तो आंसर इसका क्या है डी, और इससे पहले लगभग 17 पॉइंट समथिंग गरीबी थी जो घटकर इतनी हो गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल उठाया था आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब देखिए, उत्तराखंड में कई सारे नेशनल पार्क, सेंचुरी यानी कि अभयारण्य हैं। ठीक है, तो ये किस वर्ष बने थे ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक, तो गोविंद वन्य जीव विहार 1955, ये बात बिल्कुल सही मालूम पड़ रही है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर 1982, ये भी ठीक है। केदारनाथ वन्य जीव विहार ये 1979 में ना होकर ये 1972 है, तो ये मैच गलत है और यही इसका क्या है आंसर। तो केदारनाथ वन्य जीव विहार जो है वो 1979 का ना होकर
1972 का है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये एक दिख गया आपको, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, आपको उत्तराखंड के सारे नेशनल पार्क पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन आता ही है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल पार्क, सैंक्चुरी, बायोस्फीयर, तीनों। नेशनल पार्क से कौन सी नदी बह रही है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। तो इसका आंसर क्या है, केदारनाथ वन्य जीव विहार। अगला क्वेश्चन भी नेशनल पार्क से ही है। इस बार पूछा गया है कि किस जिले में है, पता लगाना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सोना नदी वन्य जीव विहार पौड़ी गढ़वाल, ये बात बिल्कुल ठीक है। अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में है, सब जानते हैं। गोविंद वन्य जीव विहार चमोली गढ़वाल, और बिनसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा। ए बी डी ये सारे मैच सही हैं, जबकि गोविंद वन्य जीव विहार जो है वो चमोली में ना होकर कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, यानी कि उत्तरकाशी में है, ये इसका आंसर है। लेकिन ये मैच सही नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड के इतिहास में मांगा कर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था। देखिए, उत्तराखंड में आपको परमार वंश, चंद वंश, ये काफ़ी लंबे समय तक कंटेम्प्रेरी चलने वाले कुछ वंश थे, जिनके संबंध में आपको पढ़ना होगा, पढ़ना ही चाहिए। उत्तराखंड की हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी टफ है, तो इसमें आपको थोड़ा देना पड़ेगा टाइम। फिलहाल आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर इसका है आपातकालीन कर। ठीक है, ये क्या है, एक इमरजेंसी में लिया जाने वाला कर था, जिसका नाम है क्या, मांगा कर। और भी कई सारे कर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विष्णु प्रीति निम्न में से किससे संबंधित है। तो विष्णु प्रीति जो है एक खास किस्म की भूमि है, जो किसको दी जाती थी, ब्राह्मणों को। तो इसका आंसर क्या है, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमिदान को क्या कहा जाता था, विष्णु प्रीति कहा जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि जागीर के रूप में भी भूमि दी जाती रही होगी, उसका भी कुछ नाम होगा, और वीर व्यक्तियों के सम्मान हेतु भी भूमि दी जाती रही होगी। आपको ये खोजना होगा क्या सच में ऐसा है या नहीं, जिसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी क्या, उत्तराखंड की हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन लगभग आपको उत्तराखंड के कह सकते हैं कि सभी आयाम को छूते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें से कल्चर वाला पार्ट भी है। तो देखिए, उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं कई प्रकार के आभूषण पहनती हैं, हाथ में, गले में, कान में, नाक में, पैर में, उन सब के अलग अलग नाम हैं। तो एक क्वेश्चन मान के चलिए कि इस वाले पार्ट से भी आता है, ठीक। आंसर इसका है गले में नहीं धारण किया जाता, गुलबंद किया जाता है, चरियो किया जाता है, हंसुली भी किया जाता है, लेकिन तगड़ी नहीं किया जाता। तो इसका आंसर क्या है, सी, शायद एक कमर में पहना जाता है। इसी प्रकार डेमोग्राफी वाला पार्ट भी आप लोग देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा एग्जाम में आता है क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की ग्रामीण शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात कितना है। वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन कोई टफ नहीं है ये। आपको पता ही है कि अधिकतर जो हमारी आबादी है भारत की भी और अधिकतर राज्यों की भी, वो गांव में निवास करती है। तो ये मान लीजिए कि 69.76% कहाँ रहते हैं, शहरों में, और गांवों में, और 30.24% कहाँ रहते हैं, शहरों में। सी इसका सही जवाब है। तो मैं चाहूँगा कि आप सेंसस जरूर पढ़ के जाएं। सेंसस में आपको डेमोग्राफिकल से संबंधित सारे फैक्ट्स मिलेंगे। ओके, फिर चाहे परसेंटेज हो आबादी का, डिकेडल ग्रोथ हो, यानी कि दशकीय वृद्धि। देखिए, अगला क्वेश्चन वही है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। ये भी सेंसस 2011 का ही क्वेश्चन है, और 2021 में जो सेंसस होना था अभी तक उसकी रिपोर्ट तो आई है नहीं। तो फिलहाल आने वाले एग्जामों में अभी भी 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आंसर इसका क्या है, सी, उधम सिंह नगर। ओके, दूसरे नंबर पर देहरादून होगा, ठीक। अच्छा सवाल है ये भी, यानी कि पिछले 10 वर्षों में इस जिले में सर्वाधिक आबादी बढ़ी है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न जनपद में से महिलाओं की जनसंख्या सबसे कम किस जिले में है। अर्थात जब आप सेक्स रेशियो पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि सबसे अधिक महिलाएं किस जिले में हैं पुरुषों की तुलना में। तो अल्मोड़ा तो वैसे भी सबसे अधिक है ही, पिथौरागढ़ में 1000 से ऊपर है, चमोली में 1000 से ऊपर है, बागेश्वर में 1000 से ऊपर है,
तो 2011 की जनगणना के अनुसार बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है। ठीक है। चंपावत में भी 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 से ऊपर थी, लेकिन अब घटकर हो गई है 980। तो फिलहाल इन 4 ऑप्शन में से आंसर क्या है इसका? ए। ठीक। तो महिलाओं की संख्या, जनसंख्या चंपावत जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है इन 4 जिलों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड के जनपदों के समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। समझना जरूरी है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो भूकंप की दृष्टि से काफी क्या है, संवेदनशील है। तो अगर मैं यहाँ पर उत्तराखंड बना लूँ, ठीक है, तो हिमालय के तीनों रेंजेस यहाँ से पास होते हैं, और ये एक टेक्टोनिक थ्योरी हमको बताती है कि 2 प्लेट्स के टकराने की वजह से इसका निर्माण हुआ। आप समझ रहे हैं ना? तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ होंगी वहाँ पर प्लेट आपस में क्या करेंगी, प्लेटों का मूवमेंट, और कह सकते हैं कि जो रगड़ है, जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, वो होता रहेगा। तो पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ वाला जो पार्ट है वो तो सबसे स्टेबल लैंड मास है, सबसे कह सकते हैं कि स्थिर भूभाग है, लेकिन ये क्षेत्र जो है काफी स्थिर नहीं है। तो जोन 5 वाले सबसे संवेदनशील माने जाएंगे। दूसरे नंबर पर आएंगे जोन 4 वाले। ठीक। जोन 1 जैसी कोई चीज नहीं है, जोन 2, 3, 4, 5। तो उत्तराखंड के कुछ हिस्से जोन 5 के अंतर्गत आते हैं, तो हमको पता लगाना है कि वो कौन से जिले हैं जो जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। ठीक। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अल्मोड़ा और नैनीताल में अगर मैं देखूं तो अल्मोड़ा तो जोन 5 में आता है, नैनीताल नहीं आता। देहरादून और उत्तरकाशी ये भी नहीं आते। बागेश्वर और चमोली आते हैं, लेकिन ठीक, बागेश्वर और चमोली क्या है, जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। देखिए लाल पेन से लिख रहा हूं, यानी कि खतरे वाली बात है। ठीक। तो उत्तराखंड के जिले आपको पता लगाने होंगे कि कौन कौन से जोन 4 में है और कौन कौन से जोन 5 में है। तो ये हो गया इसका आंसर। अच्छा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। मंदिरों की भरमार है उत्तराखंड में। कौन सा किसके लिए विख्यात है, किस जिले में है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसका आंसर है क्या, रुद्रप्रयाग। इसका आंसर है रुद्रप्रयाग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड के पहले खड़ी बोली के कवि कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, लोकरत्न पंत गुमानी। लोकरत्न पंत गुमानी सरनेम था इनका, सॉरी उपनाम कह सकते हैं, चंद्र कुंवर बर्तवाल। तो पहली खड़ी बोली की कवि जो है वो माने जाते हैं कौन, लोकरत्न पंत गुमानी। सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं, चंद वंश के किस शासक ने रेशम एवं रेशम वस्त्र का उत्पादन आरंभ करवाया था? इंपॉर्टेंट फैक्ट है उत्तराखंड की हिस्ट्री से, चंद डायनेस्टी से है सब सवाल। तो आंसर है इसका क्या, इंद्रचंद। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा उत्तराखंड की हिस्ट्री को समझने के लिए, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग है भी। ठीक है, उत्तराखंड की हिस्ट्री टाइम टेकिंग है, थोड़ी सी क्लिष्ट है, और समझने के लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, काफी अच्छा फैक्ट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी साहित्य में निम्न में से किसे हिमवंत कवि के रूप में, कौन हिमवंत कवि के रूप में विख्यात है? तो ये है भैया चंद्र कुंवर बर्थवाल, हिमवंत कवि के रूप में विख्यात। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? पहली राजभाषा तो हिंदी ही है, संस्कृत भी उत्तराखंड की दूसरी क्या है, राजभाषा है, और ये दिया गया था 2010 में। आसान सवाल है, कोई बहुत टफ फैक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई? वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड स्पेशल जो किताबें मौजूद हैं मार्केट में, सबसे पहले यही सारी चीजें दी होती हैं। तो उत्तराखंड के जो फैक्ट्स हैं शुरुआती पन्नों में जो दिए होते हैं, अगर वो आपको याद है तो सवाल गलत नहीं होगा। तो देखिए इसमें सबसे पुराना जिला है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक, रुद्रप्रयाग नहीं, पौड़ी गढ़वाल, सॉरी, जो बना है लगभग 1839-40 के आसपास। ये 1840 की बात है। तो इसका आंसर क्या है आपका, डी, पौड़ी गढ़वाल।
ठीक। यमुनोत्री मंदिर के संस्थापक, यहां पर कुछ आंसर, कुछ लोग बताते हैं आंसर अमर सिंह थापा है और कुछ लोग बताते हैं प्रताप शाह है। ठीक है, आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे भेजेंगे इसका आंसर कि हु कंस्ट्रक्टेड यमुनोत्री टेम्पल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क निम्न में से कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो संभवतः इसका आंसर क्या है? हल्द्वानी। इसका आंसर भी आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और उत्तराखंड के एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट होने की परंपरा भी आप जानते ही हैं। तो इसका आंसर है आपका महेंद्र चंद। क्या है इसका आंसर? महेंद्र चंद इज द राइट आंसर। कई बार आया एग्जाम में। उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस पेड़ को हरा सोना कहा जाता है? देवदार, सिल्वर फर, बुरांस या ओक अर्थात बांज? तो ये इसका आंसर बांज यानी कि ओक। आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए परमार शासकों के नाम दिए हुए हैं और इनको उनके कालक्रम के अनुसार क्रम में लगाना है। ठीक है, तो देखिए महीपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह। तो इसका है आपका महीपति शाह नंबर 1 पे, पृथ्वीपति शाह दूसरे नंबर पर, फतेह शाह तीसरे नंबर पर और ललित शाह दूसरे नंबर पर। ठीक, तो ये है आपका सही क्रम बी। ठीक है, ये है आपका सही क्रम बी। हो सके तो इसे एक बार अपने स्तर से भी खोजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि को समान यानी कि यूसीसी या लागू करने वाला उत्तराखंड आप जानते ही हैं। पहला राज्य है यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला। कब पारित किया गया था? एग्जाम में डेट के साथ क्वेश्चन आ सकता है। आंसर इसका है 7 फरवरी 2024। इसी साल की बात है और ऐसा करने वाला भारत आज़ादी के बाद कह सकते हैं दूसरा राज्य है। ठीक, सॉरी पहला राज्य है। तो ये रहे कुछ 25 क्वेश्चंस उत्तराखंड से रिलेटेड प्योरली, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप हो सके जितना रिवीजन कर सकते हैं करिए, समय आपके पास है। अधिकतर समय लगाइए आप फिलहाल उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ने में और हिस्ट्री पढ़ने में। ठीक है, इन सब के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें जो आयोग ने करवाए हैं उनको देखिए आप, इस साल वाले भी और पिछले साल वाले भी। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, यही आपकी कोशिश रहनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू।